शादी वाले दिन मुझे अपनी साली बहुत पसंद आ गई। शादी की रात मैंने अपने पत्नी को एक तय खाने में बंद कर दिया और यह शोर मचा दिया कि वह तो किसी लड़के के साथ भाग गई और अपने ससुराल वालों से कहा कि मेरी इज्जत का सवाल है, लोग जानेंगे तो मेरे ऊपर उंगलियां उठेगी कि इसकी पत्नी तो पहले रात को ही इसे छोड़कर भाग गई, इसीलिए आप मेरी शादी अपनी दूसरी बेटी से करवा दे। माँ ने मुझे बताया कि मधु 2 बहन है, एक मधु और उसकी छोटी बहन महिमा। मधु बहुत खूबसूरत और गोरी चिट्टी है। मेरी माँ अपनी बहू की बहुत तारीफ कर रही थी, पर सच्चाई क्या थी यह तो उसे देखने के बाद ही पता लगने वाली थी। मेरी शादी बहुत जल्दीबाजी में हो रही थी, इसीलिए मुझे लड़की देखने का मौका नहीं मिला। घर वाले ही जब मैं विदेश में था तभी लड़की देख लिए थे। मुझे अपने माँ और पापा पर पूरा विश्वास था कि ये मेरे लिए अच्छी लड़की का चयन करेंगे। मेरी शादी जल्दबाजी में हो रही थी, इसीलिए दोनों घरों में शादियों की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। माँ ने मुझे लड़की का नंबर दिया और कहा कि तुमने लड़की नहीं देखी तो कोई बात नहीं, क्योंकि लड़की देखने में खूबसूरत है, पर शादी से पहले अपनी होने वाली पत्नी से एक बार बात तो कर ले। माँ ने जब मेरी होने वाली पत्नी का नंबर दिया तो मैंने उस नंबर को संभाल कर रख लिया था। मैंने सोचा भले ही मेरी शादी जल्दबाजी में हो रही है, पर एक बार मैं उसे जरूर फोन करूंगा और शादी से पहले उसे मिलने को कहूंगा। मैंने मधु का नंबर ले तो लिया था, पर शादी की तैयारियों में मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मैं उसे फोन कर सकूं। मैं घर का इकलौता बेटा था, इसीलिए शादी की पूरी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर थी। मैं मधु को ऐसे वक्त में फोन करना चाहता था जब मेरे आसपास कोई ना हो, ताकि मैं सुकून से बात कर सकूं। लेकिन जब से मेरे पास नंबर आया था मुझे ऐसा कोई वक्त मिल नहीं सका था और शादी का दिन मेरे सर पर आ चुका था। अब हमारी शादी में 2 दिन ही बचे थे। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, शादी से पहले नहीं मिल पाया तो क्या हुआ, अब तो वो शादी करके हमारे घर पर ही आ जाएगी। अब मिलने मिलाने की क्या जरूरत है। हमारी शादी इतनी जल्दबाजी में तय हुई थी कि मैंने मधु की कोई तस्वीर भी नहीं देखी थी। मैंने सब कुछ अपने माँ बाप पर छोड़ दिया था और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। शादी के 2 दिन पहले मैं मार्केट गया हुआ था, तभी मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आया। वो पूछने लगा कि सुना है तेरी शादी तय हो गई है, मुंह दिखाई के तोहफे में तू भाभी को क्या देने वाला है। अपने दोस्त की बात सुनकर मैं तो सोच में पड़ गई। इसके बारे में तो मैं सोचा भी नहीं। मैंने अपने दोस्त से अपने घर के सारे सिचुएशन के बारे में बता दिया कि मेरी शादी किन हालतों में हो रही है। मैंने उससे कहा कि मेरी शादी बहुत जल्दबाजी में हो रही है और मुझे अपनी होने वाली पत्नी के पसंद नापसंद के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। उसे क्या पसंद होगा मेरे दोस्त ने तो उसमें क्या मुश्किल है, फोन का जमाना है। अगर तेरे पास नंबर है भाभी के पास फोन कर और उसके पसंद नापसंद के बारे में पूछ ले। मुझे अपने दोस्त की बात सही लगी। इसी बहाने मैं मधु से बात भी कर लेता। मैं मार्केट में ही सड़क के किनारे खड़े होकर मधु का नंबर मिलाने लगा। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था कि ना जाने कौन फोन उठाएगा, मधु या फिर उसकी छोटी बहन महिमा। मेरे फोन मिलाते ही मुझे कुछ दूर पर मोबाइल की घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे पलटकर देखा तो कुछ ही दूर पर 2 लड़कियां एक बड़े से पार्लर के सामने खड़ी होकर बातें कर रही थी। उसमें से एक लड़की के हाथ में मोबाइल गुनगुना रहा था। उसने फोन रिसीव कर लिया और जैसे ही हेलो कहा मैं हैरान रह गया। उसके हेलो की आवाज मेरे फोन से इधर उभर रही थी। उन्हें देखते ही मैं कुछ कदम पीछे हट गया और बात करने की कोशिश करने लगा। मैं बड़े गौर से उन दोनों लड़कियों को देख रहा था।
उन दोनों ने मेरी तरफ नहीं देखा था और जिस लड़की ने फोन उठाया था वो बहुत ही खूबसूरत थी। पहले ही नजर में मेरा दिल उस पर आशिक हो गया था। उसे देखते ही मैं भगवान से दुआ करने लगा कि यही लड़की मधु हो। उस लड़की ने फोन उठाते ही पूछा कि कौन, तो मैंने बता दिया कि मैं नवीन बोल रहा हूँ। मेरे मुंह से मेरा नाम सुनते ही वो लड़की कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गई। फिर उसने कहा कि मैं महिमा बात कर रही हूँ। महिमा नाम सुनते ही मेरा दिल टूटकर चकनाचूर हो गया। उसने अपने साथ वाली लड़की से कुछ इशारों में बातें कर रही थी। वो शायद मधु थी। मैंने एक गहरी नजर मधु पर डाली तो मुझे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि महिमा के आगे वो तो एकदम बदसूरत थी। उन दोनों ने आपस में इशारे से क्या बातें की मुझे कुछ पता नहीं चला। महिमा ने मुझसे कहा कि मधु आपसे बाद में बात करेगी, क्योंकि हम कहीं आए हुए हैं। अगर आपको कोई जरूरी बात करनी है तो मुझे बता दीजिए। मधु को देखकर मेरा दिल इस कदर टूट गया था कि मैंने बिना कुछ कहे ही फोन बंद कर दिया और खामोशी से वहां से निकल गया। कुछ ही देर में मेरा फोन दोबारा बजने लगा। मैंने देखा उसी नंबर से फोन था, लेकिन मधु को देखने के बाद मेरा किसी से भी बात करने का दिल नहीं कर रहा था। मैं बूझे दिल से अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। मैं मुंह दिखाई के लिए कोई तोहफा नहीं खरीदा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि माँ ने आखिर क्या देखकर मधु को पसंद किया है, जबकि जितनी खूबियाँ उन्हें मुझे गिनवाई वो सब के सब तो मुझे महिमा के अंदर नजर आ रही थी। घर आकर मैं खामोशी से बैठ गया। मैं ना तो किसी से बात कर रहा था और ना ही कोई काम। शादी में सिर्फ 2 दिन ही बचे थे। मेरी खामोशी देखकर मेरी माँ ने मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों हो? मैं अपनी माँ के आंचल में अपना सिर झुकाकर फूट फूट कर रोने लगा। माँ ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? कुछ बताओगे भी कि आखिर बात क्या हुई है? मैंने रोते हुए माँ को सारी बात बता दी कि माँ मुझे मधु नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन महिमा पसंद है। माँ ने कहा, पर क्यों? मैंने माँ से कहा, माँ मैं आपसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करना चाहता। अगर मैं ऐसा कुछ कह रहा हूँ तो जरूर कोई बात होगी और मधु से शादी कर मैं उसकी आप मधु के घर फोन करके बता दीजिए। अगर उन लोगों को मंजूर है तो वो लोग मेरी शादी महिमा से करवा दे, वरना मैं महिमा से शादी करने के लिए कुछ दिनों तक इंतजार करूंगा और जब महिमा की शादी वह लोग करेंगे तो मैं उनके घर उसका हाथ मांगने चला जाऊंगा। मेरी बात सुनकर माँ बहुत परेशान हो गई। फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाते हुए मधु के पापा से यह बात बताई कि मेरे बेटे को मधु नहीं बल्कि उसकी छोटी बेटी महिमा पसंद है। अगर आप लोग शादी के लिए राजी हैं तो हम लोग बारात लेकर आएंगे, वरना यह शादी नहीं हो पाएगी। माँ के मुंह से यह सब सुनने के बाद मधु के पिता भी बहुत असमंजस में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने शादी की सारी तैयारियां भी कर ली थी। माँ का फैसला सुनने के बाद उन्होंने कुछ वक्त मांगा और फिर शाम को उन्होंने फोन किया और कहा, ठीक है, हम अपनी बेटी महिमा की शादी आपके बेटे नवीन से करने को तैयार हैं। महिमा से मेरी शादी होगी। यह सुनकर तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। मैं खुशी के मारे उछल पड़ा, क्योंकि मैं जिस लड़की से फोन पर बात कर रहा था वो महिमा ही थी और महिमा ही मेरी जीवन साथी बनने के काबिल थी। अगले 2 दिनों में हम महिमा के घर बारात लेकर पहुंच गए। हमारा बहुत ही अच्छे से स्वागत किया गया और मैं बहुत खुश था, लेकिन जीवन साथी को लेकर मेरे दिल में जैसी तस्वीर थी महिमा बिल्कुल वैसी ही थी। जयमाल के लिए मुझे स्टेज पर लाया गया। महिमा के खूबसूरत हुस्न को देखने के लिए मैं बेताब था। कुछ देर इंतजार करने के बाद दुल्हन को लाया गया, पर जब मेरी नजर दुल्हन यानी कि महिमा के चेहरे पर पड़ी तो उसे देखकर मेरे जिस्म से जान निकल गई। फिर एक बार मेरा दिल टूट कर चकनाचूर हो गया था, क्योंकि ये तो वो लड़की नहीं थी जिससे मैं फोन पर बातें किया था, बल्कि ये तो उसकी बगल में खड़ी थी। अभी भी यही सोचा
सोच रहा था कि तभी मेरे सामने दुल्हन के रूप में महिमा आकर खड़ी हो गई और मैं चाहकर भी किसी से कुछ नहीं कह सका। और मैंने देखा जिस लड़की को मैंने पसंद किया था वह तो महिमा के बगल में यानी कि मधु, शायद ये मधु थी जिसको माँ ने मेरे लिए पसंद किया था। मैंने माँ की पसंद पर सवाल उठाया था पर माँ सही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं चीख चीख कर चिल्लाऊं और फौरन इस शादी को मना कर दूं, पर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया और मेरे गले में महिमा ने जयमाल डाल दिया। मैं यह सब सोचने में इतना गुम हो गया था कि लोगों ने मजाक में कहा कि क्या हुआ, बस दुल्हन को देखते ही रह जाओगे कि जयमाला भी पहनाओगे। लोगों के कई बार कहने पर मैंने मजबूरी में आकर महिमा के गले में जयमाल डाल दिया। जयमाल के बाद शादी का कार्यक्रम शुरू हो गया और मेरी शादी महिमा से हो गई। अगली सुबह महिमा दुल्हन बनकर मेरे घर आई। मैं तो बहुत दुखी था और बस यही सोच रहा था कि मैंने जल्दबाजी में आकर बहुत गलत फैसला ले लिया। मैंने एक बार भी यह पता लगाने की कोशिश नहीं की कि महिमा कौन है और मधु कौन है। मैं इसी सोच विचार में ही था तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। शादी की रात जब मुझे महिमा के कमरे में भेजा गया और कुछ ही देर में मेरी बड़ी बहन हम दोनों के लिए दूध लेकर आई, उस वक्त महिमा वॉशरूम में थी। मैंने अपनी बड़ी बहन के हाथ से दूध का ट्रे ले लिया और साइड टेबल पर रख दिया। दूध देकर वो कमरे से बाहर निकल गई। तभी मैंने महिमा के दूध में बेहोशी की दवाई मिला दी। कुछ देर में महिमा कपड़े चेंज करके वॉशरूम से आई। महिमा बहुत खुश नजर आ रही थी, पर उसके साथ अपनी पूरी लाइफ गुजारना मेरे लिए नामुमकिन था। इसीलिए मजबूरी में आकर मुझे उसके साथ यह सब करना पड़ा। दूध पीने के बाद कुछ ही देर में महिमा बेहोश हो गई। मेरे कमरे में एक दरवाजा था जो हमारे घर के तहखाने की तरफ जाता था। मैंने अपने घर की एक नौकरानी को ढेर सारे पैसे दिए थे और उसी की मदद से महिमा को बेहोशी की हालत में तहखाने में छोड़ आया। और पहले ही मैंने नौकरानी को सब कुछ समझा दिया था कि तहखाने में छोड़ने के बाद मेरे इशारे पर तुम महिमा को कुछ खाने पीने की चीजें दे दिया करोगी, क्योंकि मैं किसी को मारना नहीं चाहता था और यह सब करना मेरी मजबूरी थी। मैंने अपनी गिलास वाला दूध नहीं पिया था। एक गिलास में दूध भरा था और गिलास खाली था ताकि लोगों को लगे कि खाली गिलास वाला दूध मैं पी चुका हूँ। नौकरानी के जाते ही मैं शोर मचाने लगा। तभी मेरी बड़ी बहन और मेरी माँ मेरे कमरे में आई और पूछने लगी क्या हुआ। मैंने उन्हें बताया कि माँ, जब मैं कमरे में आया तो कमरे में कोई नहीं था। मुझे लगा कि महिमा वॉशरूम में गई होगी, इसीलिए जब कमरे में दीदी दूध लेकर आई थी तो महिमा का इंतजार करते करते मैंने अपनी गिलास का दूध पी लिया। पर काफी इंतजार के बाद जब वह नहीं आई तो मैंने बाथरूम चेक किया, पर बाथरूम में कोई नहीं था। फिर मैंने आप लोगों को बुलाया। माँ, मुझे तो लगता है कि महिमा मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती थी, पर अपने घर वालों के दबाव में आकर उसने मुझसे शादी कर ली। मजबूरी में आकर उसने शादी तो कर लिया था, पर शायद वह अपने नई जिंदगी की शुरुआत अपने आशिक के साथ करना चाहती थी और इसीलिए वह यहाँ से भाग गई। तहखाना छोड़कर महिमा को हर जगह ढूंढा गया, पर महिमा नहीं मिली। रात को किसी तरह कट गई, पर अगली सुबह मेरी माँ ने ना चाहते हुए भी महिमा के घर वालों को ये बात बता दिया। पर महिमा के घर वाले यह बात मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी बेटी ऐसा भी कुछ कर सकती है। पर अब तो जो होना था सो हो गया था। माँ ने महिमा के पापा को समझाया कि जरूरी नहीं है कि आप अपनी बच्चियों के मन की हर बात समझ सके। शायद वह किसी से प्यार करती हो और जल्दबाजी में उसका रिश्ता हुआ है, इसीलिए वो किसी से कुछ नहीं कह सकी। और हमारे घर आने से पहले ही वह जिससे प्यार करती थी, ये सारा प्लान उन दोनों ने मिलकर बना लिया हो। मजबूरी में आकर महिमा के पिता को ना चाहते हुए भी हमारी बातों पर यकीन करना पड़ा। हमारी शादी के 2 दिन बाद हमारा रिसेप्शन था, इसीलिए मैंने माँ से कहा कि माँ, मैं अपने दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि शादी की पहली रात को ही मेरी पत्नी मुझे छोड़कर भाग गई। मेरे दोस्त और हमारे सारे रिश्तेदार हमारा मजाक बनाएंगे। इसीलिए महिमा के पापा से कहो कि वह अपनी बड़ी बेटी की यानी मधु से मेरी शादी करवा दे। आखिर पहले तो मेरी शादी उसी से होने वाली थी ना, ताकि
लोगों को कुछ ना पता चले और हमारी बनी बनाई इज्जत पर कोई आंच ना आए। माँ को भी मेरी यह बात सही लगी, क्योंकि यह हमारे घर की इज्जत का सवाल था। इसीलिए उन्होंने बहुत सोच समझकर यह बात मधु के पापा से कही। हमारे घर में पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी और मैं भी फॉरेन में अच्छा खासा कमाता था। इसीलिए वो लोग इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए, क्योंकि पहले तो मेरी शादी मधु से ही होने वाली थी और उसकी भी इज्जत का सवाल था। मेरी और मधु की शादी सादगी से करवा दी गई। मधु से शादी करने के बाद मेरी खुशी का इंतहा ना रहा। मैं बहुत खुश था, क्योंकि जैसा मैंने सोचा था सब कुछ वैसा ही होता जा रहा था। मधु से शादी करने के बाद मैं बहुत खुश था और मैं खुशी खुशी मधु के कमरे में आ गया। आज मेरा दिल खुशी के मारे झूम उठा था, क्योंकि मैंने जिसे चाहा था बड़ी मुश्किल से उसे पा लिया था। पर जैसे ही मैंने मधु का घूंघट उठाया, मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। अपनी दुल्हन को देखकर फिर एक बार मेरे जिस्म से जान निकल गई थी, क्योंकि यह मधु नहीं महिमा थी, जिसे मैंने तहखाने में छोड़ा था। पर यह कैसे हो गया? अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी मेरे पीछे से कोई ताली पीटता हुआ आया और मैंने देखा वह मधु थी। मधु ताली पीटते हुए कातिलाना अंदाज में हंसकर बोली, वाह नवीन वाह, तुमने तो हम दोनों की जिंदगी मजाक बनाकर रख दी। जब तुमने फोन पर कहा कि मेरी बहन किसी आशिक के साथ भाग गई है, तभी मुझे यकीन नहीं हुआ था। पर मैंने उस वक्त कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए मैंने तुमसे शादी की और शादी करके जब मैं इस कमरे में आई तो आते ही इस कमरे के चारों तरफ देखने लगी कि इस कमरे में क्या है, कैसे है, बाहर से दरवाजा है कि नहीं है। आखिर मेरी बहन इसी कमरे से बाहर निकली होगी ना। मैंने सब कुछ चेक किया तो मुझे इस तहखाने का दरवाजा मिला और मैं तहखाने को खोलकर उसके अंदर गई। जैसे जैसे मैं अंदर जाती जा रही थी, मुझे किसी के करहाने की आवाज आ रही थी। जब अंदर गई तो मैंने महिमा को देखा। महिमा आधी होश में थी और आधी बेहोश जमीन पर लेटी हुई थी। पर मुझे यह नहीं समझ में आया कि तुमने हम दोनों बहनों के साथ ऐसा क्यों किया। मधु के सवाल पर मैं फूट फूट कर रोने लगा और उसे सारी सच्चाई बता दी और यह भी बता दिया कि जब उस दिन मैंने तुम्हें फोन किया था तो मैं तुम्हें एक कोने से देख रहा था। मुझे क्या पता था कि एक छोटा सा मजाक हम दोनों बहनों की जिंदगी इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी। पर नवीन, तुम तो ना मेरे लायक हो और ना ही मेरी बहन महिमा के लायक हो। हम दोनों ही तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे दिल पर क्या बीतेगी। तुमने अपनी खुशी के लिए हम दोनों बहनों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। मधु और महिमा मुझे छोड़कर जा चुकी थी और यह सारी बातें सभी घर वालों को पता चल चुकी थी। मधु ने सच कहा कि मैंने अपनी खुशी के लिए उन दोनों बहनों की जिंदगी खराब कर दी। एक छोटी सी गलतफहमी ने मुझे महिमा और नवीन तीनों की जिंदगी इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दी। इसीलिए कहते हैं कि कुछ भी करने से पहले इसके बारे में पूरा पता कर लें कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि जो मधु, महिमा और नवीन के साथ हुआ किसी के साथ भी हो सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी जरूर कमेंट करके बताइएगा और इस कहानी को सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार आता है ये भी जरूर कमेंट कीजिएगा। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।